Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये केवी का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस आए हैं। वैसे मैंने बहुत अच्छे से आपको जितने भी हाफ ईयरली का सिलेबस था सभी रिवाइज़ करा दिया था एग्ज़ाम से पहले, एंड आप देखेंगे कि क्वेश्चंस उसी में से ही आए हैं, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है। ओके, तो चलिए ऑन दैट नोट स्टार्ट करते हैं। First question is the number 20,20,015 can be written as 20 lakh, 20,000 and 15, यानी कि 015 100 दिया ही नहीं हुआ, इस तरीके से लिखा जाएगा 2020,015, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मेक अ किलोमीटर। क्वेश्चन ध्यान से देखना, कितने सेंटीमीटर्स मिलके किलोमीटर बनाएंगे। अब क्या होता है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं 1000, ये 1 km में इतने मीटर्स होते हैं, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। अब आपसे पूछा है किलोमीटर टू सेंटीमीटर, यानी कि 1000 और 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज पहले आप किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 zeros, 3 and 2 5, दैट मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे आपका। कंफ्यूज नहीं होना है कि किलोमीटर को बोला है तो बहुत सारे बच्चे 1000 ही लगा देंगे इसका, लेकिन ध्यान से करना है ऐसे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इज इफ 12 इंटू 35 कैन बी सॉल्व एज 12 इंटू 30 प्लस 12 इंटू 5। 35 को स्प्लिट कर दिया 30 और 5 में, फिर अलग से ऐड कर दिया। इस प्रॉपर्टी का नाम आपको बताना है, प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी क्या कहती है, कम्यूटेटिविटी कहती है आपके ऑर्डर चेंज होगा, ऑपरेशन वही रहेगा। जो 25 इंटू 13 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 25, ये कम्यूटेटिविटी कहती है। ऐसा तो यहाँ पर नहीं हो रहा है। एसोसिएटिविटी 3 नंबर्स पर लगती है जब ऑपरेशन 2 हो आपके। 2 इंटू 3 इंटू 5 में पहले 2 इंटू 3 करेंगे आप, फिर 2 इंटू 3 इंटू 5, ऑर्डर चेंज नहीं होगा, बस पहले अब यहाँ पे ब्रैकेट होगा, आप 3 इंटू 5 करेंगे, एसोसिएटिविटी कहती है। और ये जो स्प्लिट करने वाली बात है, ये प्रॉपर्टी होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एक नंबर को बांट देते हैं 2 नंबर्स के सम में, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, बिल्कुल सही है। 1 की टेबल में सभी नंबर्स आते हैं, इसलिए सबका फैक्टर होता है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, नंबर की टेबल में खुद नंबर तो आएगा, यानी कि हर नंबर खुद का फैक्टर तो होता ही है। एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल्स टू द नंबर, हर एक फैक्टर जो होता है वो या तो नंबर से छोटा होगा या नंबर के बराबर होगा, बिल्कुल सही है। 16 का अगर मैं फैक्टर्स देखूं तो या तो 16 से छोटे होंगे या मैक्सिमम 16 होगा। ओके, तो यानी कि ये क्या मतलब है इसका, सभी करेक्ट है इसमें। तो फॉल्स स्टेटमेंट पूछिए तो फॉल्स कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी करेक्ट था यहाँ पर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम एंड कॉम्पोजिट बहुत अच्छे से मैंने कराया था, पूछा भी था आप लोगों से क्वेश्चंस, और बताया था कि ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है 1 मार्कर्स। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 1 ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और अकेला ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम भी है। ओके, तो यानी कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट क्या है, 1 कुछ नहीं है, 2 प्राइम है, 3 अगेन प्राइम है, 4 हमारा पहला कॉम्पोजिट नंबर है। तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, 4। इनका सम पूछा है तो सम कर दीजिए, 4 + 2 = 6, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। को प्राइम नंबर कौन से, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं, वैसे तो अकेले प्राइम नहीं होते, लेकिन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं होता, दोनों किसी एक नंबर की टेबल में नहीं आते हैं। जैसे 18 और 35 की बात करूँ मैं, तो 18 वैसे तो 2 की टेबल में भी आता है, 3 में आता है, एंड देन 6 में आता है, 6 3 = 18, 9 में आता है। 35 आपका किस में आता है, 5 में एंड 7 में, तो दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि आपके दोनों को प्राइम नंबर है। ओके, जैसे 30 और 415 दोनों 5 की टेबल्स में आ जाएंगे, 5 से कैंसिल हो जाएंगे, दोनों 17 की टेबल में आएंगे, 17 और 68 ये दोनों 5 की टेबल में आएंगे, तो ये तीनों को प्राइम नहीं है, 18 और 35 को प्राइम है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें आपका। आगे आते हैं एलसीएम ऑफ द नंबर 12 और 15। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, 12 और 15 का एलसीएम आपको निकालना था। 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 2 = 4, 4 3 = 12। 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 5 = 15। ओके, तो इसमें मैंने क्या बताया था आपको, जो मैक्सिमम है हम वो लेते हैं, पहले 2 देखते हैं, 2 आया है इन दोनों में से, और सबसे ज़्यादा 2 इसी के पास है, तो 2 2 ले लेते हैं,
3 देखते हैं, एक 3 यहाँ पर है, एक 3 यहाँ पर है, हम कोई एक ही लेंगे, दोनों नहीं लेना है, दोनों में से कोई एक, जहाँ पे ज़्यादा होते हैं वो लेते हैं, लेकिन क्योंकि दोनों में बराबर है तो आप किसी को भी ले सकते हैं। तो हमने एक 3 ले लिया नीचे, उसके बाद 5 बचा, 5 भी आ गया यहाँ पर, तो 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60, यानी कि क्या होगा दोनों का एलसीएम, एलसीएम विल बी 60, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर आपका। द प्रोडिसेसर ऑफ 10,000, 10,000 का प्रोडिसेसर 10,000 माइनस 1, 9,999, ऑप्शन डी सही है। ये आपका 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, 5 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर का जो प्रोडिसेसर होता है वो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होता है। आगे आते हैं, व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 2 लगातार नंबर है तो उनका एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। कोई भी 2 रैंडम नंबर्स लेते हैं, सपोज करिए 7 और 8 ही ले लेते हैं, दोनों किसकी टेबल में आएंगे, 1 के अलावा ये किसी भी टेबल में नहीं आएंगे, क्योंकि 2 जो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं वो 2 कॉन्टिन्यूस नंबर जो होते हैं। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे 7 8 11 12 100 101, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। तो ये जो 2 नंबर्स हैं जो लगातार नंबर्स होते हैं वो को प्राइम होते हैं, किसी भी एक टेबल में दोनों नहीं आ सकते हैं कभी भी, क्योंकि एक इवन है एक ऑड है, पॉसिबल ही नहीं है एक कि दोनों किसी एक टेबल में आ जाए। तो यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ऑप्शन ए सही है आपका। हाउ मेनी लैक्स आर देयर इन 1 मिलियन, 1 मिलियन लिखिए, 1 मिलियन आप ऐसे लिखेंगे, ये 1 मिलियन है, ये 1 10 100 ये 1000 का पूरा लॉट, और ये मिलियन, इसको डिवाइड कर दीजिए 1 लाख से, 1 लाख हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब कैंसिल करिए, देखिए कितने नंबर्स बचते हैं, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या बचा 10, यानी कि 10 आंसर होगा इसका, ऑप्शन ए करेक्ट था इसमें आपका। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ क्वाड्रिलेटरल, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है आपका, इसके कितने डायगोनल्स होते हैं, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 and 2, देयर आर 2 डायगोनल्स, ऑप्शन बी सही है आपका। What is the area bound between, sorry, the area bound between chord and arc is called, जो एरिया होता है आपका कॉर्ड और आर्क के बीच में, ये देखिए ये आपका सर्कल है, ये आपकी एक कॉर्ड है, एक सेकेंड, ये कॉर्ड है और ये कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क है, इनके बीच में ये जो एरिया है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। ओके, सेक्टर किसको कहते हैं ये भी बता देती हूँ, ये आपका सर्कल है, 2 रेडियस और कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो एरिया होता है इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। डायमीटर तो आपको पता ही होगा, रेडियस भी पता ही होगा, ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। सेक्टर और सेगमेंट ध्यान से देख लीजिए, सेक्टर एक तरीके से बोला जाता है, अगर एक आपका सर्कुलर बिस्किट है कोई, आप बिस्किट को जैसे तोड़ते हैं ऐसे अलग करेंगे ना बिस्किट को यहाँ से, तो वो सेगमेंट बनती है 2। और जैसे पिज़्ज़ा ले लीजिए, पिज़्ज़ा आपका सर्कल है, पिज़्ज़ा का एक पार्ट अगर आप अलग करते हैं तो ये पार्ट अलग होगा, तो पिज़्ज़ा का जो पार्ट अलग होता है वो हमेशा सेगमेंट में अलग होता है। ओके, यानी कि इसका कौन सा आंसर सही था आपका, बी, सेगमेंट बोलते हैं उसको हम। हाउ मेनी राइट एंगल्स आर टर्न थ्रू बाय एन आर क्लॉक, द हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 5 to 11, मैंने कहा था 3 नंबर 1 राइट एंगल, सो 5 to 11 देख लेते हैं कितने नंबर्स कवर किए, 5 से 6 आई, 7 8 9 10 11, कितने नंबर्स कवर किए हैं, क्लॉक की जो हैंड है उसने 1 2 3 4 5 6, 3 नंबर मतलब 1 राइट एंगल और 6 है तो यानी कि 2 राइट एंगल्स, तो ऑप्शन बी सही है यहाँ पर आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 60 डिग्री अक्यूट है बिकॉज 90 से छोटा है आपका, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, ये राइट एंगल है, 210 आपका रिफ्लेक्स एंगल है बिकॉज 180 से बड़ा है, 105 आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा 90 और 180 के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल हु हैज 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तीनों साइड जिस ट्रायंगल की इक्वल हो उसे आप लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। बाकी भी बता देती हूँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, स्केलिन वो होता है जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं होती, राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट इज नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल हु हैज 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, दिस वी हैव डन आई थिंक, यस ये क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट इज सोल्यूशन ऑफ 2/3 + 1/7, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2/3 + 1/7, पहले तो आपको 3 और 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम इनका आएगा 21, आपने 21 एलसीएम लिया, 3 7s are 21 होते हैं, यानी कि आपने 3 को 21 बना दिया, किससे मल्टीप्लाई किया होगा 7 से, तो अब 2 कहेगा मुझे भी 7 से मल्टीप्लाई करो, पार्शियलिटी नहीं करनी है, ऊपर नीचे सेम रखना है, तो 2 7s are 14, आपने 14 रखा, प्लस 7 को भी आपने 21 बना दिया क्योंकि 21 दोनों के नीचे आ गया ना, तो 7 को 21 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, अब ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करिए, 1 3s are 3, अब ऐड करिए इन दोनों को, 14 + 3 17 और नीचे 21, यानी कि 17/21 आपका आंसर होना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है यहाँ पर।
सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 16/96 कैंसिल करिए, जो आपको जिससे लगता है कि ये कैंसिल हो जाएगा। 4 से कर लेते हैं पहले, अगर आपको 16 की टेबल नहीं आती, वैसे तो 16 से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा ये। 16 6 जार 96 होते हैं, लेकिन अगर नहीं आती तो पहले 4 से कर लीजिए। 4 4 जार 16, 4 2 जार 8, 4 6 जार 4 4 जार 16 एंड 4 6 जार, फिर 4 से हो जाएगा 4 1 जार 4, 4 6 जार 24। सो आंसर विल बी 1/6, यानी कि ऑप्शन बी सही है आपका। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर, 3/5 के इक्वल एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर है 30। अब देखिए आपने क्या किया है, यहाँ इक्वल है, 5 को 30 बना दिया। किससे मल्टीप्लाई किया होगा 5 को 30 बनाने के लिए? 6 से। ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 3 जार 18, तो यानी कि 18/30 आपका फ्रैक्शन होगा। ऑप्शन ए ही सही है यहाँ पर आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बिल्कुल गलत है। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड सिर्फ बराबर होती है, इक्वल एंड पैरेलल, चारों बराबर नहीं होती। चारों बराबर हो गई तो वो रोम्बस हो गया या फिर आपका स्क्वायर हो गया। ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बिल्कुल फॉल्स है। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये इसके बराबर है एंड ये इसके इक्वल है, सारे बराबर नहीं होते हैं। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये बिल्कुल सही है। ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज राइट एंगल, बिल्कुल गलत है। अगर पैरेललोग्राम के सारे एंगल 90 हो जाएंगे तो वो आपका एक रेक्टेंगल ही बन जाएगा, पैरेललोग्राम रहेगा नहीं। पैरेललोग्राम थोड़ा तिरछा होता है, ये एंगल ऑब्वियसली 90 तो नहीं है आपका, 90 का एंगल बिल्कुल स्ट्रेट बनता है। तो यानी कि ऑप्शन सी सिर्फ सही है आपका, सिर्फ ये स्टेटमेंट ट्रू है। कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू, कंप्लीट एंगल ये एंगल होता है आपका पूरा, यहाँ से शुरू हुआ और यहीं पर आकर ख़त्म हो गया। ओके, तो ये वैसे 360 डिग्री का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 360, 4 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल मिलके 360 बना देंगे, बिल्कुल सही है। 4 स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल भी नहीं, स्ट्रेट एंगल 180 का होता है। 4 स्ट्रेट एंगल बन गए तो इंटू 4 ये हो जाएगा 720। तो 720 का तो होता ही नहीं है, हमें 360 लेके आना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ये 90 डिग्री का एंगल है, 490 यानी कि 4 9 36 बन गया 360। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अ पॉलीगन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड। मिनिमम कितनी साइड होनी चाहिए पॉलीगन बनाने के लिए? पॉलीगन आपको पता है ट्रायंगल, आपके क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, जो भी आपकी सीधी लाइन से एक बना हो और क्लोज्ड फिगर हो, उसको हम लोग पॉलीगन बोलते हैं। तो क्लोज फिगर बनाने के लिए 2 लाइन से काम चलता नहीं है, मिनिमम 3 लाइन तो हमें चाहिए ही चाहिए। पॉलीगन के लिए मिनिमम 3 लाइन्स होती है, याद रखना, 1 मार्क में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और जो मिनिमम साइड वाला पॉलीगन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल। ओके, पेंटागन में 5 साइड्स होती है, हेक्सागन में 6 होती है, क्वाड्रिलेटरल्स में 4 होती है। अब 1 मार्कर्स हैं कुछ आपके जिनमें आपको लिखना है लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज। बहुत बार ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है सर्कल की, दैट इज डायमीटर। ओके, नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर। इवन प्राइम नहीं पूछा है, देखिए 1 से शुरू करें। 1 ना तो इवन है ना प्राइम है, सॉरी ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। 2 हमारा प्राइम है लेकिन ये इवन है। उसने पूछा है ऑड प्राइम, तो 3 पहला नंबर है जो प्राइम भी है और ऑड भी है। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? आपका आंसर विल बी 3। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ साइड्स इन ए हेक्सागन। ये तो इजी क्वेश्चन है, हेक्सागन में 6 साइड्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द शेप ऑफ अ रोड रोलर। रोड रोलर कैसा होता है? ऐसा होता है आपका जो रोड को रोड रोलर चलाता है वो करने के लिए, फ्लैट करने के लिए रोड को, जो आपने ऊपर मटेरियल डाला है उसको। तो ये कौन सी शेप है? ये आपकी सिलेंड्रिकल शेप है। सो इसकी शेप होती है सिलेंडर या फिर सिलेंड्रिकल, वट एवर, जो भी आप लिखना चाहें। नेक्स्ट इज करेक्ट आंसर, करेक्ट इंटीजर फॉर विड्रॉल ऑफ 700। 700 अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो क्या आंसर क्या है, कैसे लिखेंगे इसको आप? -700। द वैल्यू ऑफ -11 -7, दोनों फ्रेंड्स हैं, -11 थे, -7 और आ गए, तो ये तो पार्टी बढ़ गई इनकी। तो ये कितने हो गए? माइनस के 11 + 7 इज 18। ये माइनस के 18 बन गए अब, तो आंसर विल बी -18। नेक्स्ट इज इन विच -3 एंड -8, सॉरी इन -3 एंड -8 विच लाइज टू द राइट ऑफ द अदर। राइट में हमेशा वो होता है जो बड़ा होता है, तो -3 और -8 में कौन बड़ा है? -3 बड़ा है, बिकॉज -3 -4 -5 -6 -7 -8 यहाँ पर होगा, तो राइट साइड में कौन है? -3, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। 8 आवर्स एक दिन का कौन सा फ्रैक्शन है? तो 8, और 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24, यानी कि 8/24। तो करिए इसको सॉल्व। 8 1s are 8, आपको शॉर्टेस्ट में लिखना है हमेशा आंसर। 8 3s are 24, तो आंसर विल बी 1/3। ओके, नेक्स्ट इज -7/10 में से क्या माइनस करें कि 3/10 आंसर आ जाए? विच नंबर विल फिल द ब्लैंक स्पेस, कौन सा नंबर ब्लैंक स्पेस को फिल करेगा? -7/10 थे, क्या माइनस करें कि आंसर 3/10 आ जाए?
ओके, तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में हम लोग, एक काम करिए, माइनस ये जो भी नंबर है, या तो x से भी आप कर सकते हैं, इसको हमने x ले लिया, x इधर जाएगा, 3/10 इधर आएगा, तो यानी कि एक सेकेंड यहाँ से शुरू करते हैं, -7/10 माइनस, सपोज करिए x कोई नंबर है 3/10, अब x को उधर लेके जाते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, -7/10 -3/10 इक्वल्स टू x, -7/10 -3/10 कितना होगा, -10/10, यानी कि आंसर विल बी -1, -1 आएगा आपका ब्लैंक में, यहाँ पर होना चाहिए -1, -10/10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4। ओके, 3 and 4 का कॉमन मल्टीपल आपको लिखना है। पहला कॉमन मल्टीपल कौन सा है, जो 3 और 4 दोनों की टेबल में आते हैं, 4 3 ज़ा 12, 12 पहला कॉमन मल्टीपल है। अब जो 12 की टेबल में जो भी नंबर आएंगे आपके, वो 100 से लेस, वो सभी 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स होंगे। तो 12 की टेबल लिखनी थी आपको पूरी, 100 से पहले जो नंबर आते हैं, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12 7 सॉरी 6 ज़ा 72, 12 7 ज़ा 96, 9 ज़ार 108 आप नहीं लिखेंगे, बिकॉज वो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, उसने 100 से कम पूछा, तो ये सारे नंबर इसके आंसर में आपको लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट द इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर शो करना है, 0 1 4 5 6, ठीक। माइनस में भी ऐसे करिए, -1 -2 -3 -6 तक इसको ले जाइएगा। इसमें आपको बताना है कौन सा नंबर, +5, तो +5 ये हो जाएगा, यहाँ पे सर्कल करके लिख दीजिए, दिस इज +5, -6 आपका इधर होगा, -2। ओके, बहुत लेंदी हो गया, ये आप कर लेंगे, आई थिंक ईजी है। ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क सेंटर O। कोई भी एक सर्कल ड्रॉ करिए, या आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसका सेंटर मार्क करना है आपको, तो एक सेकेंड, यहाँ पे लिख देना था आपको सेंटर, ये हो जाएगा सेंटर। एक सेगमेंट आपको बतानी थी, ये ऐसे ही कर दीजिए, सेगमेंट होती है आपकी, ये सेगमेंट हो गई, सेगमेंट। नेक्स्ट आपको सेक्टर बताना था इसका, तो एक इस तरीके से कर दीजिए, एक सेकेंड, 2 रेडियस और कॉरस्पॉन्डिंग इसके बीच का जो एरिया होता है, इसे हम लोग सेक्टर कहते हैं। पिज़्ज़ा ध्यान रखना बस सेक्टर के लिए, ये आपका सेक्टर हो गया, और रेडियस, कोई एक रेडियस आपको बतानी थी, तो ये एक सेकेंड, ये सेंटर से यहाँ तक ये हमारी रेडियस हो गई। इस तरीके से आपको एक ही सर्कल में सभी चीज़ें डिफाइन करनी थी, ठीक है, ये मार्क करना था, चाहे तो आप नाम भी दे सकते थे इनके। सो ये आपका क्वेश्चन पेपर था, अच्छा था पेपर, बढ़िया बनाया हुआ था, 1 मार्कर्स, और जो बेसिक आपको नॉलेज जो है वो टेस्ट की हुई थी एक तरीके से। सो उम्मीद है कि पेपर अच्छा गया होगा सभी का ही। एंड कोई डाउट अगर आपको है, किसी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया स्टिल, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।